नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कल सुबह 8:41 के बाद ताली बजाते ही होगा बड़ा चमत्कार और लाखों का चेक होगा आपके पास। लेकिन वो कौन सा तरीका है जो आपकी किस्मत को चमकाएगा? वो कौन सा उपाय है जो आपको मालामाल बनाएगा? आज की वीडियो में आपको बखूबी जानने को मिलेगा। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान थोड़ा सा समय निकाल कर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसकी किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो नज़रअंदाज करेगा उससे बड़ा महामूर्ख और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि आपकी ज़िंदगी को बचाने कोई और नहीं आएगा, आप ही है। आप खुद ही है। खुद से ही आप अपनी ज़िंदगी में चार चांद भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये इंसान के ही हाथ में होता है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बातों को समझिएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक करें, और कोई घमंडी होगा जो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखेगा। आने वाले अगले समय में यानी कल सुबह 8:41 के बाद एक ताली पर ऐसा क्या काम हो जाएगा कि आपकी बिगड़ी बन जाएगी, इस बारे में हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भोले बाबा के सभी भक्त तैयारी कर लो, क्योंकि आपका काम बनने वाला है। करना आपको क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार दोस्तों, महादेव ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु से मिलाया था, यानी उन दोनों को पुनः एक किया था। तो माता लक्ष्मी भोले बाबा से कहती है कि मैं आपके भक्तों पर किस प्रकार से कृपा करूं, या किस तरह से आप मुझे कुछ वरदान देने का मौका दीजिए। तब भोले बाबा ने माता लक्ष्मी से कहा था कि जब भी मेरा कोई भक्त बिलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाता है और वो दीपक लगा के पुनः घर जाता है, तो उस समय आप उस बिलपत्री के वृक्ष के नीचे रहना, और जब वो घर जा रहा है तो उसके पीछे पीछे घर चले जाना। तो आपको बस यही काम करना है अगर आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं। देख लीजिए आपके घर के आसपास बिलपत्री का वृक्ष कहाँ पर है, कौन सा है। शाम को 7 बजे एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है और उस बिलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है, और वहाँ पर 3 ताली बजा देनी है। बस इतना काम करना है। फिर आप देखेंगे कल सुबह 8:41 के बाद चमत्कार। ये ताली आपकी किस्मत को कैसे चमकाने वाली है, आपकी किस्मत में कैसे चार चांद लगाने वाली है। जीवन में हम अगर भक्ति को सही ढंग से लेकर चलें, भगवान पर अगर पूरा फोकस बनाए रखें, अगर हम जिंदगी के दुखों में भी मुस्कुराने की क्षमता रखें, तो भगवान भी हमें छप्पर फाड़ देते हैं। क्योंकि ज़रूरत है ज़िंदगी के हर आयाम को खुलकर जीने की, ज़रूरत है हर परिस्थिति को सीने से लगाने की, और ज़रूरत है दुख के दिनों में भी मुस्कुराने की। तभी जाके ये प्रकृति हमारा कल्याण करती है, तभी जाकर हमें एक अच्छा फल मिलता है, अच्छा नतीजा निकलता है। और ज़रूरत है कि आप भी इस चीज़ को समझें, इस फॉर्मूले को जानें कि जीवन में जब बहुत ज़्यादा अपार दुख होता है तब भगवान की भक्ति ही हमें शांति प्रदान करती है। भगवान की भक्ति हमें इन सब मायाजालों से निकालती है। आगे वीडियो में इसी तरह की खास बातें बताने वाले हैं, गौर फरमाएंगे तो फ़ायदा अवश्य होगा। इन 24 घंटों में जो अगले आ रहे हैं, आपको तैयारी करनी है खुद को बड़ा बनाने की। आपको तैयारी करनी है दूसरों के धोखों से बचने की, क्योंकि आपको कोई अपना ही धोखा देने वाला है और ये आपका अपना होगा। और कुल मिलाकर आप इस पर बहुत भरोसा करते होंगे, लेकिन ये आपके भरोसे को तोड़ने वाला है। ज़रा बचकर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपका बहुत भोलापन या आपकी बहुत बड़ी मासूमियत आप ही के लिए मुसीबत लेकर आ जाए। आगे वीडियो में उपाय भी बताएंगे, तो थोड़ा सा समय आप निकालिएगा, क्योंकि बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफ़ी शुभ फलदायक नज़र आ रहा है। काफ़ी समय से आप कमज़ोर विषयों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि केवल और केवल कमज़ोर विषय ही आपका काम बिगाड़ रहे हैं, वही आपको नीचे ला रहे हैं। तो अब उनसे राहत पाने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट निकलकर उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो अब ग्रहों के शुभ फल से कल सुबह 8:41 के बाद आपका कमज़ोर विषय तैयार होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा और परिणाम देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पारिवारिक एकता
बहुत ज़्यादा बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर में दिन में एक बार या दो बार लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। आपस में खटास बनी रहती है तो घर के सदस्य एक दूसरे से जलने लगते हैं और एक दूसरे की दुखों में साथी तो नहीं बनते, लेकिन मजाक जरूर उड़ा देते हैं। तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। ये बात आपको समझनी होगी, जाननी होगी और अपने घर में एकता बनानी होगी। मतलब परिवार के तरह से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ गम बांटे, एक दूसरे के दुख में साथी बने, तभी तो आपका जीवन शानदार और सफलता की ओर अग्रसर होगा। जीवन में हमारे सामने कोई शत्रु है, कोई परिस्थिति है, उसके पास तमाम गुण हो, लेकिन हमारे पास एक चरित्र का महागुण होगा, तो हम हर परिस्थिति में विजय होंगे और कोई हमें गिरा झुका या हरा नहीं पाएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी काम वासना पर यहाँ पर नियंत्रण करना है। मन में जो गलत गलत ख्याल आते हैं उन पर काबू रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने आप को चरित्रवान बनाना है। यानी कि घर की बहू बेटियों को तो आप समझते ही है, लेकिन बाहर चल रही महिलाओं को भी एक सम्मान की दृष्टि से आपको देखना है। उन्हें भी माता लक्ष्मी का दर्जा देना है। अगर बड़ी हो तो माँ, और सम या छोटी हो तो आपको उसे बहन समझना है। ज़िंदगी में 1 महीने, ज़्यादा नहीं तो भाई 1 महीने यह नियम बनाकर देखिए, आप भी परिवर्तन अपनी आंखों से महसूस करेंगे कि ज़िंदगी पहले से कितनी ज़्यादा हसीन हो गई है। अब कल सुबह 8:41 के बाद आपकी किस्मत में तो 4 चांद लगेंगे ही, क्योंकि अप्रत्यक्ष लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। 121 सालों बाद इस प्रकार के योग का निर्माण होता है, जो वास्तविकता में एक अलग ही छाप छोड़कर जाता है। इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि मेरा ये काम किसने कराया। कई बार हमें उम्मीद नहीं होती, ऐसे ऐसे काम जीवन में हो जाते। तो ये जो अंतरिक्ष में योग बनते हैं, गज केसरी योग, श्रवण योग, कार्तिक योग, अप्रत्यक्ष लक्ष्मी योग, इस तरह के योग समय समय पर बनते रहते हैं और इन योगों के चलते आपके कई काम भी बनते रहते हैं। अब चाहिए यह कि आप अपनी मनोदशा को थोड़ा शांत रखें। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार अशांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। इंसान जो है वो इतना ज़्यादा उलझ जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे नतीजे नहीं दिखाई देते, उससे समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। तो हमारा अनुरोध आपसे है कि ज़िंदगी में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें खुद को एकदम शांत रखना होगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति को हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों, और बिल्कुल भी ऐसी गलती आप ना करें जिससे कि आपका चरित्र भंग हो, या फिर आपको लोग ताने मारे, या फिर आप अपने मार्ग से भटक जाएं। आने वाले समय में किस्मत तो साथ देगी, लेकिन आपकी मेहनत बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। मेहनत करने से आपको नहीं चूकना है। मेहनत ही है जो आपको ज़िंदगी में शिखर तक पहुंचाएगी। आने वाले समय में अब किस तरह से आपको अपना जीवन जीना है, किस तरह से खुद को बनाना है, ये तो आप समझ गए, लेकिन साथ ही साथ 1-2 उपाय कर लेंगे जो वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो आपका और पक्का काम हो जाएगा। सबसे पहला उपाय है शनिवार के लिए। शनिवार का दिन आप सभी जानते हैं शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव कर्मफल दाता है। जाने अनजाने में इंसान से कई पाप हो जाते हैं। अब क्षमा प्रार्थी तो आप है, गलती की सज़ा तो आपको मिलेगी, लेकिन पश्चाताप भी आप करना चाहते हैं क्योंकि जाने अनजाने में हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़ा सा दोस्तों आपको उसमें चावल डाल देने हैं, या हो सके तो काले तिल डाल देने हैं। अब इनका जो मिश्रण आपका तैयार हुआ है वो आपको पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है। बहुत अच्छा परिणाम निकल करके आएगा और आपकी किस्मत 33 कोटि देवी देवता साथ ही शनिदेव जरूर लिखेंगे, जरूर बनाएंगे। एक और उपाय बता देते ताकि आपका पक्का काम हो जाए, और वो ये उपाय है कि आपको किसी भी रविवार के दिन रात को सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। इस तरह से रखिएगा कि ढूले नहीं, आप आसपास कहीं टेबल वगैरह पे रख सकते हैं। सिरहाने रख करके बस सो जाइए। सुबह जब आप उठते स्नान विस्नान करने के बाद में वो जो दूध था 1 गिलास में, वो सीधा जाकर बबूल के पेड़ में आपको डाल देना है। बस इतना सा काम आप करिए। आपके ऊपर जो भी नज़र दोष होगा, बुरा साया प्रभाव, कुछ भी नकारात्मक शक्ति कुछ भी होगी,
तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बहुत खास मुद्दे पर बात की और हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन उपायों को आजमाएंगे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।